वेलकम बैक टू केसीपी एच टीवी। मैं आपके साथ सैरिश और आज है हम अपनी 17th एपिसोड पे। और हम कल सीख रहे थे कि किस तरह हमने अपने आप को क्राइस्ट में देखना है, क्योंकि ये बिल्कुल लीगलिस्टिक टीचिंग नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक अपनी पिंकी फिंगर भी नहीं हिलानी है। ऑल यू हैव टू डू इज आपको अपने इमेजिनेशन को चेंज करना, अपने फोकस को चेंज करना और अपने से फोकस हटा के आपको अपनी न्यू क्रिएशन पर फोकस रखना है। अभी मैंने प्रीवियस किसी एपिसोड्स में ये बात की थी कि इफ्सियों के ख़त में लिखा है, पौलुस रसूल कहता है कि अपने नए मखलूक को पहनो। और मैंने वहाँ पे बताया था कि देयर आर चांसेस कि हम अपने नए मखलूक को उतार सकते हैं। उतार के सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि हम उससे जुदा हो सकते हैं? नहीं, इसका मतलब है कि कभी-कभी हम किस तरह एक्ट करें, हम उसमें एक्ट नहीं करें जो हम ऑलरेडी हैं, बल्कि हम उसमें एक्ट करें जो डेड हो चुका है। सो मेरे अज़ीज़ों, हम क्या करेंगे? हम अपनी नई इंसानियत को पहनेंगे एंड द मोर यू आर। अच्छा, एक और पॉइंट, यू डोंट हैव टू लर्न हाउ टू बिकम अ न्यू क्रिएशन। इंस्टेड आपने ये सीखना है कि आप न्यू क्रिएशन के मुताबिक चलेंगे कैसे, क्योंकि आप ऑलरेडी न्यू क्रिएशन है। एक बच्चा जो पैदा होता है उसके पास टांगे हैं, उसने चलना सीखना है, उसके पास सब कुछ मौजूद है। सिर्फ उसने क्या करना है, उसने उठना है, उसने हिम्मत करनी है और उसने उसमें वॉक करना है। वो वॉक करना सीखता है। एग्जैक्टली हमने अपनी फ्लैश की वॉक को इग्नोर करके हमने अपनी स्पिरिट की वॉक में चलना शुरू करना है। और हमारा मेजर मसला क्या है कि हम अपनी स्पिरिट की वॉक पर फोकस नहीं है। और क्योंकि हमने इतना अरसा हम अपनी फ्लैश की वॉक में चल चुके होते हैं कि हमें अपनी स्पिरिट की वॉक में चलना अनकंफर्टेबल लग रहा है। अगर एक शख्स है जो कंटिन्यूस बेड पे बैठा रहा है, बैठा एक लॉन्गर पीरियड के लिए सिकनेस की वजह से बैठा रहा, जब वो उठेगा ना तो एक नेचुरल सी बात है कि उससे उसके लिए चलना अनकंफर्टेबल होगा, बिकॉज उसको चलने की आदत नहीं रही थी। इट विल टेक सम टाइम, जब तक वो उसकी आदत बनाएगा उसके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर आपको हील्स पहनने की आदत नहीं है और आपने हील्स पहने तो आपको हील्स में चलने के लिए स्टार्टिंग में आप अनकंफर्टेबल रहेंगे अनटिल अनलेस यू कीप ऑन वेयरिंग देम, और आप उनमें पहनकर चलते रहते हैं। और फिर क्या होगा, एक टाइम आप इतने आदी हो जाएंगे कि आप उन हील्स में भाग भी सकते हैं। यू कैन डू द डांस। अब कुछ लोग हील्स नहीं पहन सकते, बट कुछ लोगों को हमने देखे वो परफॉर्म भी करते हैं, दे आर डांसिंग इन द हील्स। इट मीन्स कि उन्होंने पहन लिया। एग्जैक्टली इसी तरह हमारे पास जैसे हमारे मसल्स हैं, अगर आपने उनको डेवलप कर लिया तो आप मैस्कुलर हो गए। अगर आपने डेवलप नहीं किया तो आपके पास तब भी मसल्स हैं, बट उनकी शेप नहीं है। यू हैव द मसल्स। एग्जैक्टली इसी तरह आपके पास स्पिरिट ऑफ गॉड है, यू आर अ न्यू क्रिएशन, बट अगर आप उसमें चलना नहीं सीख रहे तो वो आपके लिए यूजलेस होगी, क्योंकि आपकी अर्थली वेस्ट वो एक रुकावट है। खुदा मसीह को आप नहीं देख पा रहे। क्या आपके पास सेम पावर है? यस। करंथियों का खत उसका 2 करंथियंस है, 1 करंथियंस है, लेकिन उसके 6 चैप्टर के वर्स 17 में लिखा है कि यू आर वन स्पिरिट। क्या ये छोटी बात है? ये छोटी बात नहीं है। आप जीसस की रूह को खड़ा हुआ देखकर एक्साइटेड हो सकते हैं जितना, अगर मैं आपको कहूँ कि कल आपके कमरे में जीसस आएंगे, आप एक्साइटेड होंगे? एग्जैक्टली। और अगर आपको जीसस आपके कमरे में दिखाई देंगे तो आपकी क्या एक्सप्रेशन होंगे, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी? आपकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल की होगी। इसी तरह सेम जीसस आपके अंदर मौजूद है, लेकिन आप अनएक्साइटेड हैं, आप अनहैप्पी हैं, आप रिजॉइस नहीं कर रहे, आप अपसेट हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप डिप्रेस्ड हैं। रीजन रीजन क्या है? क्योंकि आप क्राइस्ट को देख नहीं पा रहे। क्या आपके पास पावर है? यस। मैंने कहा आप वेसल पर फोकस्ड हैं, लेकिन आप सारी जिंदगी प्यासे मर गए। आपके पास वेसल थी, इसके अंदर पानी था, बट आपने वो डिस्कवर नहीं किया कि यू हैड द लिविंग वाटर, यू हैड द लाइफ, क्योंकि आपने वो वेसल को पर फोकस्ड रहे। आपने वेसल के अंदर झांक के नहीं देखा कि आपके पास पानी था जो आपकी जिंदगी को बचा सकता था। सो यू हैव क्राइस्ट। हमने नए इंसान में चलना सीखना है, हमने नया इंसान बनना नहीं है, क्योंकि हम वंस फॉर ऑल नए इंसान बन चुके हैं। क्या आपके पास ये प्रोपेंसिटी है कि आप बॉर्न अगेन होने के बाद भी पुरानी इंसानियत में चल सकते हैं? एग्जैक्टली आप चल सकते हैं। और आप कैसे चलेंगे? क्या आपकी पुरानी इंसानियत जिंदा है? नहीं, वो डेड हो चुकी है। बट आप क्यों पुरानी इंसानियत में चल सकते हैं? बिकॉज जब आप अपने न्यू क्रिएशन से फोकस हटाएंगे तो उसके अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं है सवाई फ्लैश के, तो आप वो सब कुछ करेंगे जो आपका फ्लैश आपसे करवाना चाहता है। गलेशियंस का लेटर कहता है कि रूह वो काम करेगी जो फ्लैश के अगेंस्ट है, और फ्लैश वो काम करेगा जो रूह के अगेंस्ट है।
और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट है, ताकि तुम वो ना कर सको जो तुम करना चाहते हो। अब आप चाहते हैं कि आप अपनी न्यू क्रिएशन के मुताबिक चलें, बट आपको नॉर्मल लगता है, आपको लगता है आप सिर्फ न्यू क्रिएशन के मुताबिक तब चल सकते हैं व्हेन यू आर सिंगिंग, व्हेन यू आर प्रेइंग, व्हेन यू आर स्टडिंग द वर्ड, व्हेन यू आर प्रेइंग इन टंग्स, और व्हेन यू आर पुटिंग और लेइंग योर हैंड्स ऑन द सिक पीपल। और उसके बाद भी अगर आपका मिरेकल परफॉर्म नहीं होता तो इमीडिएटली आपको ये फीलिंग आती है कि ओ माय गॉड, शायद आज मैं पावर में ऑपरेट नहीं कर रहा था या कर रही थी। सो व्हाट आई वांट कि आप अपने आप को फ्लैश में देखने को जाए, आप अपने आप को स्पिरिट में देखना शुरू करें। हु यू आर इन क्राइस्ट, आप कौन है खुदावंद यीशु मसीह में, आप कौन है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में नए मखलूक हैं तो आपने उसके मुताबिक चलना सीखना है, बजाय कि आप किसके मुताबिक चले, आप जो कर रहे हैं। और इसके लिए आपको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वही ट्रेनिंग हमें बढ़ देगा और तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। एंड यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। और फ्री किसे करेगा? आपको स्पिरिचुअल ऑप्रेशन से वो फ्री करेगा, क्योंकि एनिमी आपको, आपकी जंग कई बार नहीं लगी हुई, आपको पता है। आपका चैलेंज ये नहीं है, आपके सिम्टम्स आपके चैलेंज नहीं है, आपका लैक आपका चैलेंज नहीं है। आपका एक्चुअल चैलेंज ये है जो आपके माइंड में चल रहा है कि आप अपने ट्रू इमेज पर फोकस्ड होने के बजाय आप फॉल्स इमेज पर फोकस्ड हैं, जो डेड हो चुका है। एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके अंदर से वो पावर निकले जो रेजरेक्टेड पावर है। क्या वो पावर काम करेगी? नहीं। क्यों? क्या पावर में मसला है? नहीं। क्या आपने दुआ नहीं की? नहीं। मैंने फिर अपनी लास्ट एपिसोड में कहा था कि हम देख रहे हैं कि जीसस कैसे इजीली खुदा की पावर में ऑपरेट कर रहे हैं और फ्लो कर रहे हैं, उनके पीछे राज क्या है। और एक दफ़ा भी उन्होंने ये नहीं कहा क्योंकि मैंने सारे सहीफे पढ़े हुए हैं, एक दफ़ा भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं अपनी होलीनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन रख रहा हूँ, एक दफ़ा भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम तो सोए पड़े रहते हो, मैं ही हूँ जो पहाड़ों पर जाके दुआ करता हूँ, इसीलिए मैं पावर में ऑपरेट कर रहा हूँ। बल्कि जब भी कोई यीशु मसीह को देख रहा है और यीशु मसीह से पूछ रहा है कि ये कैसे हो जाता है, तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ वो करता और कहता हूँ जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। ये एक्चुअली एक राज है क्रिश्चियन लाइफ का। मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि मैं आपको एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। रोमियोस का 8 बाप उसकी 37 आई थी, इसको हम इंग्लिश में भी देखेंगे और इसको उर्दू में भी देखेंगे, ताकि आप इस्टेब्लिश हो चुके हैं। और मैं आई एम 100% श्योर कि आपने इस वर्ड्स को इग्नोर किया होगा, बट आज जब आप यहाँ से सीखेंगे तो आप इस पर ऑपरेट कर सकते हैं कि हमने वर्ड्स बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है, हमें फ़तह से भी बढ़कर गलबा हासिल है। फ़तह से बढ़कर गलबा क्या होता है? एक तो होती है ना, फ़तह होती है, लेकिन कलाम कहता है कि तुम्हें फ़तह से भी बढ़कर गलबा हासिल है। तो आज हम इसको डिस्कवर करेंगे इस एपिसोड में कि फ़तह से बढ़कर गलबा क्या होता है। सो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम इसको उर्दू में पढ़ें तो उर्दू में ये कहता है मगर इन सब हालतों में उसकी वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फ़तह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। और इंग्लिश में कहता है ने इन ऑल दीज थिंग्स वी आर मोर देन कॉन्करर्स। क्या वर्ड है? In all these things, we are more than conquerors through him that loved us. More than conquerors. Conquerors, not conquer. सिर्फ conquer वर्ड नहीं है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है conquerors. अब अगर हम गूगल करें, जो कि मैं आपके लिए करके लेकर आई हुई हूँ, अगर हम दोनों की डेफिनेशन को कंपेयर करें, वो कह रहा है यू गाइज आर मोर देन कॉन्करर्स, नॉट कॉन्कर। कॉन्कर, ये वर्ड्स हम दोनों चलाएंगे ताकि आपको इसका डिफरेंस पता चल जाए। कॉन्कर और कॉन्करर, जो रोमन्स 8:37 है, इंग्लिश में इस वर्ड्स को आप देख सकते हैं मेरे साथ, मैं दोबारा से पढ़ूंगी। ने इन ऑल दीज थिंग्स वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू हिम दैट लव्ड अस। मोर देन कॉन्करर्स। अब वर्ड कॉन्कर और कॉन्करर्स में फर्क है। वर्ड कॉन्कर का मतलब है, अगर हम इसको पढ़ें, आप भी वो सर्च कर सकते हैं, इसका मतलब है टू गेन मास्टरी ओवर और विन बाय ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स और ऑपोजिशन। टू गेन
यानी कि एक ऐसा कॉन्कर वो कर रहा है जो खुद गेन कराए अपने लिए कोई विक्ट्री। सुनिएगा गौर से, कॉन्कर का मतलब है टू गेन। एक शख्स है जिसने गेन किया है, जिसने खुद ऑब्टेन किया है, जिसने बैटल लड़ी है, जिसने फाइट किया है, जो ऑपोजिशन के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। लेकिन वर्ड कॉन्करर का मतलब है, वर्ड कॉन्करर का मतलब है, अगर आप उसको गूगल करें तो कहता है समवन हु इज विक्टोरियस। समवन हु इज विक्टोरियस बाय फोर्स ऑफ आर्म्स, वैनक्विशर। एक बंदा कॉन्कर वो कर रहा है जिसने बैटल लड़ी है। यीशु ने हमारे लिए कॉन्कर किया और उसके वसीला से हम कॉन्करर्स बन गए। यानी कि बैटल उसने लड़ी है और हम क्या बन गए, सिर्फ उस, तभी वो कहता है हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। हमें से फतह हासिल नहीं है, फतह तो वो थी जो यीशु ने ली, क्योंकि यीशु ने फतह को रिसीव किया क्योंकि उसने मुकाबला किया। मुकाबला ना मैंने किया है ना आपने किया है। और आपको बताऊं, हम इब्लीस का मुकाबला अपनी जिस्मानी हालत में कर भी नहीं सकते हैं। अगर हम ट्राई करेंगे कि हम इब्लीस को रेजिस्ट कर सकते हैं, भगा सकते हैं, तो हमारी बड़ी गलत फहमी है। अनटिल एंड अनलेस हम अपनी स्पिरिट को सबमिट नहीं करें, तब तक हम इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या इब्लीस पावरफुल है? नो, इब्लीस पावरफुल नहीं है, बट इब्लीस एक स्पिरिट है। और जब हमारा फ्लैश खुदा की स्पिरिट को सबमिट नहीं करा, तो डेफिनेटली वो किसी और स्पिरिट को सबमिट कर रहा होता है। और जब वो किसी और स्पिरिट को सबमिट कर रहा है, तो फिर उस स्पिरिट की पावर हमारे अंदर से फ्लो करना शुरू कर देगी। अगर आप खुदा की स्पिरिट को, अगर आप इनर मैन को या अपने न्यू क्रिएशन को सबमिट नहीं करें, तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी चीज पर लीन कर रहे हैं। अब वो क्या चीज है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यू हैव बीन डिजाइंड लाइक दिस, कि आपने किसी ना किसी चीज पर लीन करना है। और आपका फ्लैश अगर स्पिरिट पर लीन नहीं करा, तो ये किसी और चीज पर लीन कर रहा है, यानी कि इब्लीसी कुव्वतों पे, डिमोनिक पावर्स पे, एनिमी पर। और तभी आप सिकनेस में ऑपरेट करें, यू आर अपसेट, यू आर डाउन, और आप उदास है कि आपके काम क्यों नहीं हो रहे हैं। सो क्या आपने कॉन्कर किया? आपने मसीह में कुछ भी कॉन्कर नहीं किया, क्योंकि कुछ भी आपकी पावर से गेन नहीं हुआ है। मैं रिपीट करूंगी, आपने कुछ कॉन्कर किया है? नो 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 नो, आपने कुछ भी कॉन्कर नहीं किया है, क्योंकि आप अपने फ्लैश में रहते हुए कुछ भी गेन नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते, और कुछ भी फाइट बैक नहीं कर सकते, बल्कि आप कॉन्करर बन गए। फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल है। और वह कैसे हासिल है? क्योंकि किसी ने आपकी खातिर फतह किया सब कुछ, और उसने आपको उन सब चीजों का मालिक बना दिया। इसको कहते हैं कॉन्करर। सो आपके पास कोई छोटी विक्ट्री? नो, आपके पास बेस्ट विक्ट्री इस वक्त मौजूद है आपके अंदर। लेकिन आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं? एक डिफीटेड शख्स, क्योंकि आप अपने आप को किस तरह देख रहे हैं? फ्लैश से। आपका वेसल, कुछ लोग अपने फ्लैश में इसलिए प्राइड ले रहे हैं क्योंकि शायद जो उनकी अर्थली वेसल है वो ब्यूटीफुल है। कुछ लोग अपने आप को डीमोटिवेटेड समझ रहे हैं क्योंकि शायद उनकी अर्थली वेसल, उनका जो मिट्टी का बर्तन है, वो उतना गुड लुकिंग नहीं है। अब क्या हो रहा है, जो गुड लुकिंग है बर्तन है, उसका भी कुछ फायदा नहीं है, और जो बहुत बैड लुकिंग बर्तन है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पॉइंट ये है कि दोनों बर्तनों में भरा क्या है, ये मैटर करता है। आपको अच्छे ग्लास में वही चीज डाल के दी जाए और किसी को बुरे ग्लास में वही चीज डाल के दे, पॉइंट ये कि दोनों को जो हिस्सा मिला वो इक्वल हिस्सा मिला है। इसी तरह जो हमें क्राइस्ट की लाइफ मिली है, या जो रेजरेक्टेड क्राइस्ट की पावर मिली, वो हमें इक्वल मिली है। पर हम में से बहुत सारे लोगों ने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि फलाना हमसे ऊपर है, ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर्स हैं, बिकॉज हम वैल्यूएट कर रहे हैं जिस्म के लिहाज से। और तभी पॉल कहता है आगे को हम किसी को भी जिस्म के लिहाज से नहीं परखेंगे। इसको कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।